Welcome to Pitchside Chaos. This is Rahul, this is Avirup, and this is Shubhu. We are back again with another session of the TED Talks about the upcoming Super 8 matches. So, the upcoming match is between India and South Africa, and we are going to speak about those points which might be valuable for the upcoming match. Right. So, without any fail, let's move on with us. सो आने वाला जो पड़ाव है सुपर 8 का देखते देखते ग्रुप स्टेज इज ओवर वी आर ऑलरेडी इन द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप राइट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हाफ वे पाथ एंड सुपर 8 में जो अपकमिंग मैचेस है वहाँ पे जो टीम्स है वी ऑल नो फॉर इंडिया इट इज इंडिया साउथ अफ्रीका Zimbabwe, वेस्ट इंडीज and West Indies. So all the four teams have played a top-notch game, to be honest, and I think this will be a crazy as competition that we're going to watch on the television or maybe any spot. So आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आने वाले मैच में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं and there might be other some points that we need to discuss about Right. the upcoming matches. So उसी बात पे कल हम लोग का जो मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सो आई थिंक कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच आई डोंट गेस देयर इज मच डिफरेंस उसी के बारे में पूछूंगा कि पर्टिकुलर किस किस प्लेयर को आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे दो आई मीन ऑन बेसिस ऑफ द फैक्ट दोज प्लेयर्स विल प्ले अ वाइटर रोल इन टर्निंग पॉइंट्स इन द मैच इन टर्म्स ऑफ इंडिया और इन टर्म्स ऑफ साउथ Both the teams. बोथ द टीम्स राइट। सबसे पहले तो सारे टीम को बधाई। ग्रुप स्टेज का पड़ाव कंप्लीट करके सारे टीम अब सुपर 8 में आ गए हैं। तो उतना इजी भी नहीं था ग्रुप स्टेज। बहुत सारा अपसेट भी देखने को मिले हम लोगों को। ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम मेरे को याद नहीं पड़ता है कि वो लोग ग्रुप स्टेज से कब आउट हो गए, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक तो चेंजेस है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा जिम्बाब्वे को बहुत सारा बधाई कि वो लोग बहुत दिन बाद नॉकआउट्स में आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटे टीमों के लिए। तो बहुत ही अच्छा गेम खेला है राइट। तो जहाँ तक इंडिया साउथ अफ्रीका का बात है, इंडिया का ग्रुप में जो जैसे आप बताए इंडिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ एंड जिम्बाब्वे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ऑफ डेथ है। ठीक है, मतलब सारा टीम ही एक से बढ़कर एक है। और स्पेशली साउथ अफ्रीका का बात किया जाए तो इस टूर्नामेंट का अगर सबसे बैलेंस साइड किसी को मैं बोलूँगा तो दिस इज़ वन ऑफ द बैलेंस साइड। उसका बैटिंग ले लीजिए, उसका बॉलिंग ले लीजिए, उसके साथ सबसे बड़ी बात उसका फील्डिंग ले लीजिए। किसी भी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका हम लोग जानते हैं कि नॉकआउट्स में जाके वो लोग थोड़ा चोक कर जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ये टीम के पास वो दमखम है टाइटल को जीतने का। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और साउथ अफ्रीका का जो कैप्टेंसी है, जो एडन मार्कम ने जो कैप्टेंसी कर रहा है पिछले मैचेस से जो कर रहा है वो देखने लायक है। और स्पेशली उसका जो ऑलराउंडर है मार्को यांगसन, टॉप नॉच प्लेयर है, एकदम गन प्लेयर है। वो अहम मौके में आके विकेट भी लेता है और नीचे आके थोड़ा बहुत रन भी कर देता है। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका का जो हिटिंग एबिलिटी है, चाहे आप उसमें मिलर को डाल लीजिए, ब्रेविस को डाल लीजिए, क्रिश्चियन स्टब्स को डाल लीजिए, दे आर सुपर्ब। तो ये देखा जाए तो इंडिया के लिए उतना केक वॉक नहीं होने वाला है। वो लोग अच्छे तरीके से चैलेंज करेंगे। और अभी ये जो मैच है ये शायद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है अहमदाबाद में। तो पिचेस भी वैसे ही मिलेंगे आपको कि सेम नीदरलैंड्स से पिच मिलेगा, अच्छा पिच मिलेगा, बैटिंग के लिए अच्छा पिच होगा। तो ये देखने लायक होगा कि इंडिया क्या कॉम्बिनेशन खिलाता है। लेकिन इंडिया का जो वोरी का चीज़ है वो इंडिया का इसी बात पे वॉरी का चीज ऑब्वियसली मैं आपको बोलने दूंगा, बट ये क्वेश्चन मेरे को सुबह के हाँ प्लीज उनसे भी पूछना है प्लीज। सो जहाँ पे भैया ने बोला है कि ऑब्वियसली आई मीन बहुत दोनों साइड ही बहुत बैलेंस साइड है, बट आई गेस देयर हैज टू बी सम वीकनेस पॉइंट इन बोथ द टीम्स। उसी के बारे में तुम अगर कुछ इम्प्लाई करना चाहोगे इस वीडियो में अबाउट इंडिया, टीम इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका ऑन बेसिस ऑफ द प्रीवियस मैच एज वेल। देखो टू बी ऑनेस्ट साउथ अफ्रीका का सारे मैच मैंने फॉलो नहीं किया था, पर उसका वीकनेस अगर बताना चाहूँगा तो शायद लोगों को लगेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ। मैं जो वीकनेस मेरा टीम का है वो मैं बता सकता हूँ फुल्ली एकदम, क्योंकि हर मैच में फॉलो किया हूँ इंडिया का। वही बताइए ना। तो जो सबसे बड़ी वरी का बात है वो है अभिषेक शर्मा का इनएबिलिटी टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप। तीनों इनएबिलिटी, मतलब हम लोग का जो वरी था संजू सैमसन को लेके, अभी वो रन कर रहा था, धीरे धीरे रन कर रहा था या आउट हो रहा था। अभिषेक शर्मा डक पे आउट हो रहा है तीनों मैच में। एक मैच में नहीं खेला, उसका तबीयत खराब था, बाकी 3 मैच में
जीरो, लाइक लिटरली जीरो। Hat-trick मैं of जो ducks. मैं जो इंडिया पाकिस्तान का मैच के पहले मैच बोला था कि ही इज अ स्ट्राइकर, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, नॉट फुटबॉलिंग वर्ल्ड पे, ही इज अ स्ट्राइकर, बट सब जगह पे हर सिचुएशन पे वो एबिलिटी अभी उतना मैच्योर्ड भी नहीं है अभिषेक शर्मा। अभी अगर क्रिस गेल ये करता कि अभी एबी डिविलियर्स करता तो मैं बोलता कि हाँ उसके पास वो एक्सपीरियंस है। अभिषेक शर्मा इज वेरी न्यू टू द इंटरनेशनल स्टेज। आईपीएल स्टेज में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीएल स्टेज, बिकॉज आईपीएल इज जस्ट अ प्रोमोटिंग ग्राउंड, लाइक प्रमोशन हो रहा है प्लेयर का, वो इंडिया टीम चांस मिल रहा है। इट्स अ वेरी लाइक स्टेज। और आईपीएल में कुछ ऐसे बॉलर मिल भी जाता है। हाँ हाँ हर टीम के पास ऐसा एक दो बॉलर रहता है कि आप लूट लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात है, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर अ फ्रेंचाइज और व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर अ नेशन, सो ऑब्वियसली एक नेशनलिस्ट अंदर से आ जाता है, क्योंकि जो जो परफॉर्मेंस एक प्लेयर देश के लिए करेगा वो फ्रेंचाइज इज लाइक अ मनी बॉल गेम। टू बी ऑनेस्ट, आई एम टॉकिंग फ्लैट इकोनॉमिक्स। राइट। सो वहां पे उतना इमोशंस नहीं रहता है। इंडियन प्लेयर के लिए आईपीएल में शायद इमोशंस रहता है, पर फॉरेन प्लेयर इज लाइक वो लोग पैसा अनदर कमाने This आए is a- हैं, हाँ, सिंपल। उन लोग को इट्स ए बस सिंपली पैसा जॉब। चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, वो मिल भी जाता है। हाँ, मिल भी जाता है, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को चांस अगर मिला तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर प्रूव किया तो इज वेल एंड गुड। परफॉर्म किया, नॉट इन द सेंस कि उसका कॉन्फिडेंस अगर कम हो गया और वो ऐसा स्ट्राइक किया कि 12 बॉल में 20 रन, वो अभिषेक शर्मा नहीं चाहिए मेरे को। अभिषेक शर्मा अगर चाहिए तो 12 बॉल में 50। पर हाँ, पर वही दिक्कत आ जाता है कि अभी उसका शायद कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बहुत कम है। आफ्टर 3 डक्स क्योंकि हाँ, 3 डक्स के बाद एक डक होता है, दूसरा डक होता है, तीसरा डक में खुद एबिलिटी को लेकर डाउट हो जाता है। अभी उतना स्टेज नहीं है कि हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना मेंटल गेम होता है। बट आई थिंक अभिषेक शर्मा विल कम बैक, एंड अगर एनी मतलब दिक्कत नहीं आए अभिषेक शर्मा का, देन आई थिंक उसके अगले मैच में शायद उसको ड्रॉप कर देगा। ह्यूज मतलब ह्यूज टॉकिंग पॉइंट हो जाएगा पूरा क्रिकेट वर्ल्ड के, इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड में। और आई थिंक वो एक ऑन द कार्ड हो जाएगा कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप की जाए कि नहीं जाए। देखिए, अगर यहाँ साउथ पे अफ्रीका उसी में मैं भी बोलना चाहूंगा। देखिए और एक बात, अभिषेक शर्मा को छोड़ के भी अगर कोई ऑल सूर्या कुमार यादव को अगर लास्ट मैच के बाद एक क्वेश्चन पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इज इंडिया ऑल रेडी टू विन दिस वर्ल्ड कप, तो सूर्या कुमार ये बोला था कि इंडिया इज नॉट हिटिंग ऑल द सिलेंडर्स, लाइक सारे जगह पे सारे इंडिया checkbox में चेक अभी में भी क्लिक टिक टिक नहीं हुआ नहीं हुआ है, है। right। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे अभी भी डेवलपमेंट की जरूरत है, कुछ कुछ जगह पे अभी मतलब इट्स डू और डाई सिचुएशन फॉर इंडिया। यू डोंट हैव टाइम। अभी ग्रुप स्टेज आ जाएगा, इसके बाद नॉकआउट्स है, तो एक मैच हारोगे बाहर। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग यू कैन इन द नेक्स्ट 3 मैचेस, बिकॉज नॉकआउट आने बाद ये इस हर कल से ही जो मैच स्टार्ट होना है उसके वही आपको नॉकआउट के तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और मेरे को नहीं लगता है कि ये इंडिया को वेस्ट इंडीज का मैच तक सोचना चाहिए। ना 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 ना, इंडिया को पहले 2 मैच आप जीत जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। हाँ, एकदम वेस्ट एकदम। इंडीज के मैच तक रोकेंगे तो तब तक बहुत देर हो जाएगा वो। टू बी ऑनेस्ट, अब like you said, Surya Kumar Yadav has said that India is not taking all the points to be a contender as the World Cup winner. उसी बात पे मैं exactly वही मैं बोलूंगा। I'm going with the flow. जो तुमने बोला है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि अगर मैं लास्ट मैच भी देखूं, नो मैटर व्हाट, कि इस वर्ल्ड कप में हम लोगों ने बहुत सारा सेटबैक्स देखे हैं, बहुत सारा टर्निंग पॉइंट्स देखे जहाँ पे छोटा छोटा टीम दे हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, एंड उसमें द नेम कम्स एज जिम्बाब्वे एज वेल एज श्रीलंका, नेपाल का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इटाली का भी क्रिकेट इटाली का, हाँ, का राइट। फर्स्ट कभी कोई वर्ल्ड सोचा कप ही नहीं था विक्ट्री। कि फुटबॉल के अलावा वो लोग कुछ खेलता भी है। फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री। एक मैच का जब हेडलाइन देखा था कि इंडिया वर्सेस इटाली, आई थॉट फीफा वर्ल्ड कप का मैच है। तो उसी में यस। सो अगर मैं उसी हिसाब से देखूं कि देखिए, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, बट एक मतलब एक पर्टिकुलर ये क्रिकेट वर्ल्ड में अपना एक स्ट्रक्चर बनाना, अपना फेस वैल्यू बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आई गेस इंडिया के पास अभी है, एंड द अदर टीम्स लाइक नेदरलैंड्स, दिस टीम्स डजंट हैव। बट वहाँ पे आके भी इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग टू द पार, I guess that is a pure setback, and that is a pure area where you need to work on. So India शायद
आई होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया अगला जो सुपर 8 है वहाँ पे भी अच्छा खेले एंड नॉकआउट भी पास हो जाए, बट एट दिस स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक इंडिया अभी तक वो गेम हम लोग को दिखाया है कि जहाँ पे वी कैन कंसिडर कि हाँ नहीं नहीं ये मैच तो आसानी से जीत जाएंगे। हमको सोचना है कि आने वाला पड़ाव है या जो फाइनल है उसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, बिकॉज आई डोंट सी दिस टीम इंडिया एज अ पार्ट ऑफ अ फाइनलिस्ट। देखिए यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आपका अभिषेक शर्मा को लेके जो बात है, देखिए ये तो बात सही है कि किसी भी प्लेयर का ना दो चीज़ होता है। एक होता है जब वो नया नया आता है तो उस वक्त बॉलर भी आपको पहचानता नहीं है, कौन से लेंथ में आपका दिक्कत है पहचानते नहीं है, तो बॉल आपके एरिया में अगर आता है तो आप रन्स बनाते भी है और आपका लुक्रेटिव जो चीज़ है वो दिखती भी है। लेकिन चैलेंजेस वहाँ पे आता है जहाँ पे आप सेकेंड सीजन में आते हैं, वहाँ पे बैट्समैन का खामियां आज के डेट में हर टीम के पास डेटा एनालिस्ट है, वो लोग देख लेता है कि कहाँ पे अभिषेक का प्रॉब्लम है। और आप देखिएगा लाइन वीक है, राइट, आप देखिएगा अभिषेक जो लास्ट दो मैचेस में आउट हुआ है ना, पाकिस्तान और नीदरलैंड, वो दोनों ने ना ऑफ स्पिनर लेके आया शुरू में ही और आपको ना क्रैम कर दिया, आपको रूम नहीं दिया हिट लेने के लिए। आपको मिडिल एंड लेग में बॉल डाल के बोला कि आप मार के ऊपर से मार के दिखाओ, मिड ऑन के ऊपर से, और वो सेम वे में आउट हुआ है। तो ये सब चीज में अभिषेक को थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को जितना लगता है कि ही इज अ मैच विनर, ही इज अ आउट एंड आउट मैच विनर, और बड़ा मैच में रन करने का जो चीज़ है वो उनको ही निकालना पड़ेगा। कैसे होगा देखिए, अभिषेक के लिए ना गौतम गंभीर जाके रन करेगा, ना सूर्या कुमार जाके रन करेगा, ना युवराज सिंह आके रन करेगा। उसका प्रॉब्लम उसको ही सॉल्व करना है। इसी बात पे लाइक यू सेड कि वो ऑल अराउंड हिटर है, वो रन करेगा। शायद उन लोग का उसका कुछ खामियां है जहाँ पे वो मेकअप नहीं कर पा रहे, उसको रन नहीं मिल रहा है। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक वर्ल्ड स्टेज गेम वर्ल्ड कप पे आके इफ यू आर नॉट providing an appealing performance in the back to back 3 games, नहीं वहां पे एक क्वेश्चन नहीं आ जाता कि वहां पे चेंजेस चाहिए। मैं वही कंप्लीट कर रहा था कि अगर आप दोनों जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन अभिषेक जिस स्टैचर का प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि उनको और 2-3 चांस मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वीरेंद्र सहवाग बनता ही नहीं, अगर उसको उतना मौका नहीं मिलता, रोहित शर्मा बनता ही नहीं। मौका मिलने का भी जगह चाहिए ना। अगर यहाँ पे तुमको मौका मिल रहा है बट वहाँ पे तुम दिखा नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि अगला स्टेज में जाके तुम मौका मिले। हाँ, मैं मान रहा हूं। I'm just saying, I'm not saying that he's not a good player, I'm not saying he doesn't have the capability, he doesn't have the charisma, he does it, but to some point, so at this point of time I don't think he is a very good choice to be an opener for this particular team। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि एक छोटा सा ट्वीक दे के शायद ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि जब भी देख रहे हो कि ओपोनेंट पे ऑफ स्पिनर लेके आ रहा है कि यही उसका वीकनेस अगर है, तो मैं अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक एग्जैक्टली जो स्ट्राइक चेंज ये अगर छोटा सा ट्वीक करके मैं अगर ईशान किशन को स्ट्राइक दिया, तो वो अभिषेक शर्मा को ही समझना पड़ेगा, वो साइन अप अभिषेक शर्मा को ही करना पड़ेगा। कि बॉलर स्पिनर आ गया है, तो चलो एक तो सिंगल लेके मैं ईशान को स्ट्राइक देता हूँ, और ईशान थोड़ा रन बटोर ले, उसके बाद मैं फ्लो में आता हूँ, पेसर आता है तो मैं अपना मैच। ये तो प्लेयर्स का होता है अंडरस्टैंडिंग। तो अभिषेक शर्मा का जो दोनों एक ही जो आगाजी ने आउट किया और जो लास्ट बॉलर का नीदरलैंड्स का जो बॉलर था वो भी ऑफ स्पिनर ही डाल रहा था, ऑफ स्पिनर, उसका आउट देखना एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। गुड लेंथ पे बॉल है, स्टंप मिडिल स्टंप का बीच में, जहां पे रूम नहीं मिल रहा है, उसको उठा के मारना पड़ रहा है एकदम मिड ऑन के हाथ में, एकदम पूरा एकदम कैच, कॉपी पेस्ट आउट था। तो आई थिंक वही जो छोटा सा एक ट्विक कि अगर यही मेरा वीकनेस पॉइंट पकड़ लिया है, अगर यहाँ पे अगर मैं इंप्रूव नहीं कर, अगर यहाँ पे उतना मैं चेंजेस नहीं ला सकता इसी स्टेज पे, वर्ल्ड कप के स्टेज पे, तो मैं एक सिंगल लेके ईशान को देता हूँ जो अभी टॉप फॉर्म में है। राइट। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि अभी वो क्रिकेट के लिए इंडिया के लिए खेल रहा है, तो यू हैव टू बी बिट स्मार्ट। और इसमें और एक तो पॉइंट है, जैसे अभिषेक शर्मा का बात तो हम लोग बोल ही रहे, वो रन कर भी लेगा शायद, वी ऑल होप के वो रन करे। लेकिन ये चीज भी हम लोग देखें कि ये भी एक अच्छी बात है कि हर मैच में इंडिया का कोई ना कोई कोलैप्स हो भी जा रहा है, तो भी बीच में से कोई आके इंडिया का नाव पार लगा दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी साइन है, कोई ना कोई आके स्टैंड आउट कर रहा है इंडिया के लिए। बहुत ही टोटल कोलैप्स नहीं हो रहा है, टोटल कोलैप्स नहीं हो रहा है। बात आपने बोला है, लाइक मैं पहला वीडियो में भी बोल रहा था जब टूर्नामेंट एकदम शुरू हुआ था कि क्या एक टीम पर्टिकुलर एक या दो बैट्समैन या दो बॉलर के ऊपर खड़ा होके एक टूर्नामेंट जीत सकता है? नो, नेवर। बट
अभी तक आई थिंक हम लोगों ने इंडिया से जो गेम मिला है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अटका हुआ है द एंटायर टीम। इट इज हार्डली 1 or 2 प्लेयर हु इज प्लेइंग द एंटायर गेम, जिसके लिए मतलब काम सब कोई कर रहा है, कद्दू सब में बट रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई प्लेयर अगर मान लीजिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए दूसरा कोई प्लेयर उसी टीम से दूसरा कोई प्लेयर आके स्टैंड आउट हो रहा है, ये भी एक टीम गेम का निशानी होता है। ऐसा नहीं है, आप शिवम दुबे को देख लीजिए, शिवम दुबे को उतना ऊपर मौका नहीं मिलता है, ऊपर से विकेट गिर गया उस दिन, शिवम दुबे आए और परफॉर्म करके दिखा रहे। और आप सोच के देखिएगा ये जो बंदा है, ये हम लोग प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के पहले के, ये जो बंदा है ये उतना हर मैच में हम देखते हैं ये बेहतर ही होते जा रहा है और टफ सिचुएशन में आके रन बना रहा है। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी आप लोग देखिएगा कि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में भी एक बहुत ही अहम मौके पे आके वो रन बना के गया था और लास्ट मैच में भी हम वही चीज देखे। तो बंदा में दम तो है। तो ऐसे ही अगर हर प्लेयर को थोड़ा मौका मिलता रहेगा तो अगर इंडिया के लिए हाँ कंप्लीट कर लीजिए उसको। नहीं बताइए आप मेरा दिमाग में बट देयर इज वन थिंग जहाँ पे आप एडेप्टेबिलिटी एंड वर्सेटाइलिटी का बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऊपर हो नीचे हो एकदम मिडिल में हो, ही इज परफॉर्मिंग इन एंड आउट इन एवरी सिचुएशन। वहाँ पे अगर आपका स्ट्राइकर जो एकदम ओपनिंग बैट्समैन वहाँ से कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, सो डू यू थिंक द इंडिया माइट नीड टू मेक सम चेंजेस इन दैट पेयर? नो यू सो अभी के लिए आप स्टिल ईशान किशन एंड अभिषेक एनी डे यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर पेयर ओनली। फॉर्म इज टेम्पोररी, क्लास इज परमानेंट। राइटली सर, मेरा यही आंसर है। मैं बोला तो अगर दिक्कत हो रहा है, ऑफ स्पिनर ला रहा है, सिंगल लो के तो ईशान किशन को थोड़ा दो, सा चालाकी करके ईशान किशन को पेलने दो। हाँ मैं जिसके लिए हंस रहा था, मेरा शिवम दुबे के वजह दूसरा एक प्लेयर का नाम याद आ गया था, तिलक वर्मा। बेचारे को वहां पे ही कुछ दर्द होता है, मतलब फील्डिंग करने के टाइम वहीं पे गिरता है। फील्डिंग कैच मिस किया था उसने, वहां पे लगा फिर भी। इसलिए मैं जो मैच देख रहा था लास्ट नीदरलैंड्स के, मैं देखा बेचारा को वहां पे ही लग रहा है क्यों। तो जहाँ पे हम लोग इंडिया का टॉप ऑर्डर का फेलियर बोल रहे हैं, जहाँ पे मिडिल ऑर्डर का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, एंड साउथ अफ्रीका का क्वाइट बैलेंस टीम, बहुत ही पावर अटैक है उन लोग के पास, उसी हिसाब से मैं बोलना ये आपसे पूछना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बोला, इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बोला, तो कल वाला जो मैच है उसमें पर्टिकुलर क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स हो सकता है, कौन आउट परफॉर्म कर सकता है, जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे, उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहे। देखिए साउथ अफ्रीका का जो टीम है वो उस टीम को देखा जाए तो बहुत ही बैलेंस साइड है। तो उसका ओपनिंग पेयर भी बहुत स्ट्रांग है, डीकॉक बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसके साथ साथ उसका जो कप्तान है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, वो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। तो एडन मर्कम। अब इंडिया का कैसे स्ट्रैटेजी रहेगा साउथ अफ्रीका के साथ, वो लोग स्पिनर लेके आएंगे क्या नहीं, क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब देखिए लास्ट मैच में जो हुआ था, मेरे को लगता है वहाँ से कल कुलदीप को खिलाने का चांस और एक तो हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो प्लेयर्स है वो कुलदीप के सामने थोड़ा वीक हो सकता है। अगर अब कुलदीप खेल रहा है तो किसको बैठाएंगे वो भी देखने वाली बात होगा। तो शायद अर्शदीप सिंह बैठ सकते हैं, अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव आ सकता है टीम में। जसप्रीत बुमराह था अपना, और उसके साथ आपका वरुण चक्रवर्ती और आपका हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये इसको लेके टीम बन सकता है मतलब साउथ अफ्रीका तुम के बोल साथ। रहे हो स्पिन ओवरलोड टीम करे लगता है क्योंकि पर तो मुझे लगता है कि जहाँ पे स्पिन ओवरलोड का बात कर रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे हम भी देख पा रहे कि अगर दूसरा कोई टीम स्पिन ठीक से फेस नहीं कर पा रहा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया भी नहीं कर पा रहा, इंडिया नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरे टीम से बेहतर कर रहा है। नहीं, इंडिया तो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट पे पाकिस्तान नहीं, बाकी स्पिन के हाँ एक दो प्लेयर जैसा उसके अगेंस्ट में कौन सा टीम का प्लेयर था, एरास्मस, नीदरलैंड्स, नामीबिया का था या फिर एरास्मस नामीबिया का था। नामीबिया का जो स्पिनर था एरास्मस, उसका जो स्पिन वो एक दिक्कत दिया था, और पाकिस्तान का साइम अयूब, ये दो ही। साइम अयूब को दिक्कत नहीं दिया था, हाँ, वो मतलब थोड़ा उस पिच ही था, वो ऐसा बहुत टर्निंग पिच तो था। ऑब्वियसली कल वाला पिच भी वैसा नहीं रहेगा, हु नोज, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कल तो खेल चुका है पिच में। शिवम दुबे तो पेल के चला गया। शिवम दुबे का जो मसल पावर है, अगेन माय पॉइंट ऑफ फोकस इज नॉट जस्ट ऑन शिवम दुबे और रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, इट्स द एंटायर टीम ऑफ इंडिया।
यहाँ पे मैं ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या शिवम दुबे खेल के निकलेगा तो इंडिया जीतेगा। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ पॉइंट, आई एम कंसिडरिंग एंटायर टीम वैल्यू। जो 11 प्लेयर है एटलीस्ट उसमें से 7 प्लेयर खेल के निकलेंगे एंड दैट इज काउंटेड एज अ प्रॉपर मैच प्लेड। देखो फॉर मी, देखो तुम जो बोल रहे हो वो जैसा बोलता है क्लास 10 में केमिस्ट्री में आइडियल सिचुएशन रियल लाइफ में उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर हो जाता है हर टिक सिलेंडर में टिक हो जाता है, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो कि 11 प्लेयर में 7 प्लेयर एक मैच में आउट परफॉर्म करे तो वो पॉसिबल तब तो नहीं 500 है। बनेगा। आउट परफॉर्म का बात ही नहीं कर रहा। एवरी प्लेयर विद 30 रन कंट्रीब्यूशन इज क्वाइट। एक 30 प्लेयर आ रहा है तो कहाँ नहीं आ रहा है। जो प्लेयर में अगर फर्स्ट मैच में सूर्या कुमार ने दिखाया, ऐसा नहीं है कि हर मैच में शिवम दुबे ही रन कर रहा है। एक मैच में शिवम दुबे दिखाया, एक मैच में ईशान किशन दिखाया, एक मैच में वो सूर्या दिखाया, शिवम दुबे दिखाया, फिर रिंकू सिंह का कैमियो था पाकिस्तान के में, वो 11 रन किया पर वो 3-4 बॉल में 11 रन बहुत है। लास्ट में वही सब लोग मतलब एकदम हाथ मुंह में लेके बैठ गया था कि और 10 रन हो जाए, कि रिंकू सिंह के लास्ट मैच में लास्ट ओवर में जो 10 रन लाया वही मैटर किया, वही मैटर हो गया, वही मैटर किया। वो लोग 100 के आसपास बंडल हो गया, वो नहीं वो अलग चीज है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता है। कल वाला नहीं, लास्ट वीक में जो नीदरलैंड्स वाला मैच था उसमें भी बॉलर ने उतना खास नहीं किया था, सिर्फ स्पिनर शिवम दुबे का एक दो कैच मिस किया शायद शिवम दुबे ने, और उसका भी कैच मिस किया बॉलिंग कर रहा था। तो फील्डिंग डिपार्टमेंट में मेरा थोड़ा वरी है क्योंकि कैच मिस बहुत कर रहा है इंडिया टीम, पर आई थिंक बैट्समैन में ये अगर फेल कर रहा है तो दूसरा 2 खड़ा हो जा रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो प्लस पॉइंट है इंडिया का। कॉन्सिस्टेंटली फेलियर अभिषेक शर्मा ने किया है, बाकी सब प्लेयर इस मैच में नहीं तो उस मैच में परफॉर्म कर रहा है। किस मैच में मोहम्मद सिराज ने विकेट ले लिया तो किस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने ले लिया, किस मैच में बुमराह ने ले लिया 2 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो आई थिंक उतना वरीसम नहीं है, क्योंकि अगर 7-8 प्लेयर एक मैच में परफॉर्म कर दिया तो बैटिंग में 400 रन 400 और विकेट 30 में ऑल आउट, तो वो तो मैच नहीं लगेगा। 400 रन अनएक्सपेक्टेड स्कोर है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि तुम ओवरऑल आउटकम में कौन सा मैच में क्या खेल रहे हो उसी हिसाब से तुम टीम एफर्ट देख रहे हो। इट इज नॉट जस्ट कि जहाँ पे मतलब हम दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट वही है कि मैं हर एक मैच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ एक परफॉर्मेंस को, कभी नहीं होगा। बट तुम बोल रहे हो कि इन अ रियल लाइफ सिनेरियो इट इज वेरी अनएक्सेप्टेबल, और इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल कि हर कोई प्लेयर एक जैसे परफॉर्म करके जाए। देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बट टोटल कि एक ग्रुप में तुम पूरा टीम मिलके हर एक प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसी हिसाब से आई हैव टू लुक आउट टू द गेम एंड आई हैव टू जज द प्लेयर्स। सो आई गेस सिर्फ आई जस्ट होप अभिषेक शर्मा प्लेज वेल इन द कल के मैच में सेंचुरी मार दिया, हो ही सकता है। लेकिन इंडिया को भी थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का बहुत सारा प्लेयर है जो आईपीएल खेलता है, ठीक है, और इन पिचेस में खेलता है, स्पेशली डेविड मिलर तो गुजरात से ही खेलता है ना, तो उसका ये होम ग्राउंड भी है, तो उसके लिए तो एक मतलब वो तो रहेगा ही, हाँ प्लस पॉइंट रहेगा। बिल्कुल। और उसका बाद ये न्यूजीलैंड के पहले रबाडा भी आपका गुजरात का ही प्लेयर है, गुजरात टाइटंस का। पर मैं बोल रहा था कि न्यूजीलैंड के पहले जो सीरीज था साउथ अफ्रीका में, उसमें देखा था मार्को जॉनसन को, मतलब उसका रेंज में बॉल आ रहा तो बाहर बहुत बड़ा, उसका भी वो एक्सटेंशन ऑफ आर्म वैसा प्लेयर है, बहुत लंबा छक्का मारता है। तो वो भी मैच मतलब मैं अगर ऑन फील्ड डिसीजन होता मेरा तो मैं बोलता कि इज इट बेटर टू चेज और इट इज बेटर टू डिफेंड। आई विल गो विद इंडिया का जो अभी सिनारियो है, जैसा टीम बैलेंस हो रहा है, जैसा टीम है उनका और उसका जैसा बैटिंग फॉर्म है, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है रादर देन बैटिंग, तो आई विल गो विद बैटिंग फर्स्ट। फ्रेश पिच है, विन द टॉस, बैट फर्स्ट इन बिग गेम, डिफेंड इन बिग मैच, ऑलवेज वन द टॉस, बैट फर्स्ट। It is better to defend at this point of time than to chase. क्योंकि प्रेशर, अगर प्रेशर लेना है तो पहले ले लो, कोलैप्स हो सकता है, हाँ, बाद में प्रेशर नहीं लेना है। तुम्हारे पास प्लान भी दिखाने का जगह है, बट इफ यू आर चेजिंग अ बिग, in big matches you are chasing a big target, वहां पे तुम बीच में कोलैप्स कर जाते हो, so it is very hard to overcome that. Right. So उसी बात पे हम लोग का जो एनालिसिस है, आई थिंक there will be certain minute changes in both the teams.
मेरे को इंडिया में, अगर इंडिया के साइड में हो सकता है थोड़ा सा, अगर वो लोग चाहे तो कुलदीप को लेके आ सकते हैं, स्पिन ओवरलोड स्पिन ओवरलोड कर overload सकते करने हैं। के लिए। बाकी साउथ अफ्रीका आई डोंट थिंक वो लोग कुछ चेंजेस करेंगे, वो लोग उसका विनिंग same, हाँ, विनिंग खेला ही वो लोग पहला मैच से सेम ही टीम खेला हाँ, रहे, वो लोग ज्यादा same कुछ team खिलाए। हार्डली एक या दो बॉलर को शायद उन लोगों ने ऊपर Maximum, नीचे maximum। किया है। सो उसी हिसाब से हम लोग वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे, बट खत्म करने से पहले कल वाला मैच का प्रेडिक्शन अगर मैं बोलूँ तो स्कोर, हाउ मच स्कोर यू आर लुकिंग अप टू, जो भी पहले बैट करेगा। बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर मैं बोलूंगा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 200 के ऊपर तो रन बनाना पड़ेगा इंडिया को जीतने के लिए। एकदम। ये जो टीम है इनके अगेंस्ट में 200 के ऊपर रन बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर इंडिया चेस करता है तो साउथ अफ्रीका को 180 से लेके 200 के अंदर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कल के मैच के लिए बोल रहा हूँ 55-45, 55 इंडिया 45 साउथ अफ्रीका। बहुत ही गैप बहुत क्लोज बहुत है, close है। टीम वैसा ही है, टीम भी वैसा ही है, आप दोनों देख टीम लीजिए। ही एकदम T20 आपका का है। बताइए। मैं वही बोल रहा है सेम कि अगर इंडिया डिफेंड करे, मतलब बैटिंग फर्स्ट करे, तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 200 220 20 राइट 220 इज लाइक पार स्कोर पार स्कोर इन गुजरात, इन अहमदाबाद। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में 198 किया था, बॉल ट्रैवल करता है ना, बॉल ट्रैवल करता है, पिच थोड़ा बड़ा है, ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, नीदरलैंड्स ने 178 कर दिया था। वही हम बोल रहे हैं, बॉल ट्रैवल करते हैं वहां पे। तो 180 200 के नीचे इज नॉट डिफेंडेबल स्कोर। तो अगर 200 के नीचे है तो बॉलिंग बहुत टाइट करना पड़ेगा। तो आई थिंक 220 if India bats first and we have to bowl out South Africa within 180 if we want to. Within 180 is very tough. We have to, that is, We have to, right. more than scoring 220 is also tough. Right. It's not a cakewalk. We have a strong point with the batting lineup, but scoring 220 above plus is also tough. But I think करना पड़ेगा, जीतना है तो करना पड़ेगा। परसेंटेज के हिसाब से I'll go with 60-40. 60 इंडिया 60 India, obviously. ओके। Mine is also, I would say it will be 60-40, but the thing is 60 इंडिया no, 60 South Africa. Oh. I'm going with South Africa. He has the different views, guys. I'm going with Okay. South Africa Yeah, because I think मैंने सपोर्ट तो इंडिया को ही करोगे। कल लाइव हो रहा है तो हाँ, कल live हो रहा है, obviously. मतलब आप इनवाइट करना, इन लोगों को बोलना पड़ेगा थोड़ा लाइव में आए, ज्वाइन करें। पहले सुन लेते हैं प्रेडिक्शन। मतलब कि 60-40 बोलने का तरीका ये है कि मैंने साउथ अफ्रीका का लास्ट 2 गेम देखा है एंड दे हैव लिटरली आउट परफॉर्म द अदर टीम। सो उसी हिसाब से आई एम नॉट सेइंग आई एम रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका, बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कल का मैच जीतने का चांसेस साउथ अफ्रीका का ज्यादा है, राइट। एंड ये सुपर हिट का गेम है, ये कोई नॉकआउट गेम भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका का चोक करने का भी चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। इफ इट वाज अ सेमीफाइनल और अ फाइनल आई वुड हैव ऑब्वियसली रूटेड फॉर वेरी इंडिया। गुड पॉइंट, Very वेरी good गुड point. वेरी गुड पॉइंट। सो इसी बात पे हम लोग वीडियो यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, बट कल ऑब्वियसली हम लोग लाइव पे आएंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच में, एंड जो कि आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन दैट लाइव। हम लोग के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, जितना अच्छा इंटरेक्ट कीजिए लाइव पे आके। इट इज अ ह्यूज गेम, अपकमिंग गेम फॉर टुमारो इन दिस वर्ल्ड कप, एंड वी आर होपिंग द बेस्ट फॉर आवर टीम इंडिया ब्लीड ब्लू। एंड इसी बात पे थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करो यार, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। कल संडे ब्लॉकबस्टर है, हाँ, तो इसमें आके 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 60% लोग। मतलब वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अगर सब्सक्राइब अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर भी लाइक सब्सक्राइब कर दो, तो ये आपका स्क्रीन के नीचे भी दिखेगा एकदम का ऑप्शन पॉप अप हो Please, रहा है, तो please. काइंडली प्लीज कर लो भाई, बहुत मेहनत करके कर रहे हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। फॉर सपोर्ट टीम इंडिया, तुम इंडिया से हो, सपोर्ट एनी टीम, तुम कहीं से भी हो, बट डू सब्सक्राइब टू योर चैनल। यहाँ पे आप लोग को सारा अपडेट मिलेगा, एंड वी विल बी बैक विद अ बैशिंग लाइव बिटवीन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंड Stay happy. Stay happy. Peace out. Thank you for watching.